नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है भानु प्रताप राजा की, जो कि देवागढ़ राज्य के राजा थे। दोस्तों, भानु प्रताप राजा काफ़ी नेक दिल और प्रतापी राजा थे। उनके राज दरबार में जो भी लोग और प्रजा थे वो खुशहाल अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। भानु प्रताप राजा की दो रानियां थी और दोनों रानियां के देश से एक एक पुत्र थे। भानु प्रताप राजा के दो रानियां थी, जिसमें बड़ी रानी और छोटी रानी के बीच आपस में पटती नहीं थी। छोटी रानी बड़ी रानी से हमेशा जलन करती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि बड़ी रानी का जो लड़का है वही इस राज्य का मालिक बनेगा, इसलिए वो अपने लड़के को मालिक बनाना चाहती थी। ऐसे ही दिन अपने रफ्तार से गुजर रहा था। एक दिन की बात है, छोटी रानी ने साजिश चली भानु प्रताप राजा के खिलाफ और एक बहुरूपिया को बुलाती है, जो कि साधु का वेश धारण करता है और आकर राज दरबार में कहता है कि हे महाराज, आपके राज्य में कहे तो आने वाले समय में बहुत खराब स्थिति होने वाली है। तभी राजा कहते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। तभी वो बहुरूपिया कहता है कि जो आपका बड़ा लड़का है, जो कि आपके बड़ी पत्नी से हुआ है, उसको आप अगर राजा बनाते हैं तो वो आपके राज्य को नाम मिट्टी में मिला देगा और आने वाले समय में आपको वो जान का दुश्मन बन जाएगा, यानी आपकी जान वो लेगा। यह सब बात सुनकर राजा कहते हैं कि आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तभी वो बहुरूपिया कहता है कि हे महाराज, मैं ऋषि हूँ, ऋषि का वचन झूठा नहीं जाता है। आपको पता नहीं है कि आपके राज्य पर आने वाले समय में खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, यह बात कहे तो भानु प्रताप को थोड़ा सा झूठा लगता है, परंतु यह सब बात कहकर वो बहुरूपिया अपने घर चला जाता है। भानु प्रताप जैसे ही रात में सोते हैं, उनके स्वप्न में यही सब ख्याल आ रहा था और सोचने लगते हैं कि क्या पता वो जो महात्मा था वो सच ही कह रहा होगा, हम लोगों को दिखाई वहां तक नहीं देता है। वो सोचता है राजा, और सवेरे उठकर भानु प्रताप राजा अपने राज दरबार में ऐलान करते हैं कि मेरे बड़े पुत्र को इस राज से बाहर कर दिया जाए। और यह सब फैसला सुनकर उनकी बड़ी रानी चौंक जाती है और कहती है कि मैं भी अपने पुत्र के साथ जाऊंगी। यह बात कहने के बाद भी राजा भानु प्रताप अपने फैसले पर अटल रहते हैं और वो थोड़ा सा भी हिलडोल नहीं करते हैं। दोस्तों, उसके बाद कहें तो रानी और अपने लड़के को लेकर वो दूसरे राज्य में चली जाती है और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। वो अब एक आम इंसान की तरह जीवन व्यतीत करती है। वो रातों रात महल में से एक झोपड़ी में आ जाती है और मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने लगती है। ऐसे ही समय निकलता गया और भानु प्रताप का जो बड़ा लड़का था वो अपने मम्मी के साथ रह रहा था। वो अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अपने मम्मी के संग संघर्ष करता रहा और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा कर लेता है। इधर जो दोस्तों यानी कहे तो भानु प्रताप राजा का जो छोटा लड़का था वो कहे तो अपने पिता से अच्छी तरह से बात भी नहीं करता था। भानु प्रताप यही मिलाते रहते थे कि जो मेरा बड़ा लड़का था वो मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करता था और मेरा केयर भी रखता था, जो कि मेरा छोटा लड़का है इसमें ये सब गुण नहीं दिखाई दे रहा है। छोटा लड़का क्या करता है कि षड्यंत्र बनाता है अपने पिता के खिलाफ, और एक दिन कहे तो मंत्री को खाना में जहर दे देता है और बहुत सारे मंत्री को मार देता है। इस तरह से कहे तो राज दरबार में बहुत सारे मंत्री का पद खाली हो जाता है और जो भी मंत्री बचते हैं उनसे मिलकर राजा का छोटा लड़का अपने पिता को कहे तो राज्य से बाहर निकाल देता है। अब कहे तो राजा जो कि भानु प्रताप थे वो एक आम आदमी बन गए। उनके पास खाने के लिए दाने दाने के लिए वो मोहलत हो गए और वो दर दर की ठोकरें भटकने लगे। एक दिन की बात है, जिस राज्य में उसके पत्नी और लड़के रहा करते थे, उसी राज्य में यानी कहे तो भानु प्रताप एक भिखारी के भेष धारण कर लिए थे, क्योंकि उनके पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं था और वो एक मार्केट में बैठे हुए थे। तभी उनका बड़ा लड़का मार्केट करने के लिए आया हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र उस भिखारी पर पड़ती है तो वो देखकर पहचान जाता है और जाकर कहता है कि हे पिताजी, आपकी दशा यह किसने की है। तभी वो यानी कहे तो भानु प्रताप राजा कहते हैं कि तुम कौन हो। तभी वो लड़का कहता है कि हे पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ, जो कि आपने अपने राज से मुझे निकाल दिया था। तभी भानु प्रताप को याद आ जाता है और कहते हैं कि ये मेरा लड़का कितना संस्कारी है, जिसको मैंने राज से निकाल दिया है, आज भी कितनी संस्कार से बात कर रहा है। तभी भानु प्रताप कहते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई षड्यंत्र रचकर मुझको बाहर कर दिया है राज से, एक नंबर का बेईमान लड़का है। दोस्तों, यह सब बात सुनकर कहे तो राजा का बड़ा लड़का
अपने पिता को उठाकर अपने घर ले जाता है। जैसे ही राजा की पत्नी देखती है, अपने पति को पैर छूकर प्रणाम करती है और कहती है कि हे स्वामी, आइए आप हमारे घर ही रहिए। और राजा सारा कहानी अपने पत्नी से बता देते हैं। इस तरह से कहे तो दोस्तों समय का पहिया चलता रहा और एक बार समय ने करवट लिया। उस राज्य में जो राजा रहा करते थे, उनकी एक पुत्री थी जो कि काफ़ी सुंदर थी। वो एक दिन बगीचा घूमने के लिए गई थी, तभी उसे एक तोता देखा जो कि इंसान की तरह बोलता था। उस तोता को देखकर वो राजकुमारी काफ़ी खुश हो जाती है और उस तोता को पकड़ना चाहती है, परंतु वो तोता कहे तो वहाँ से उड़ जाता है, जो कि आम इंसान की तरह बोलता था और फिर नज़र नहीं आता है। राजकुमारी अगले दिन जाती है और फिर वेट करती है कि आज वो तोता आएगा तो मैं उसे पकड़ लूँगी, परंतु वो तोता दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। राजकुमारी शाम होते ही उदास हो जाती है और अपने घर आती है और अपने पिता से कह देती है। राजा जैसे ही अपने बेटी को उदासी चेहरा देखते हैं, कहते हैं बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो सारा कहानी और किस्सा सुना देती है। तभी राजा अपने राज दरबार में ऐलान कर देते हैं कि जो भी व्यक्ति बोलने वाले तोता को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम में 200 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह सब इनाम सुनकर उस राज्य के बहुत सारे लोग यानी कहे तो उस तोता की तलाश में जाने लगे, परंतु उस तोता को पकड़ने के लिए एक पहाड़ पर जाना था जो कि वहाँ से काफ़ी दूर था और उस रास्ते में काफ़ी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ थी। बहुत सारे लोग गए परंतु जख्मी होकर आ गए। कुछ दिनों के बाद कहे तो दोस्तों जो यानी भानु प्रताप राजा का लड़का था जो कि झोपड़ी में रह रहा था, उसको यह बात पता चलती है और उस राजा के पास जाता है और कहता है कि हे राजन, मैं आपके कामों को पूरा करूँगा, आप मुझे जाने का आज्ञा दीजिए। यह सब बात सुनकर राजा काफ़ी अचंभित हो जाते हैं। कहते हैं कि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया परंतु कोई ऐसा संस्कारी व्यक्ति नहीं था जो कि मुझसे आकर आज्ञा ले। लोग ऐसे ही जा रहे हैं और ठोकरे खाकर आ रहे हैं, परंतु ये लड़का संस्कारी लग रहा है। राजा कहते हैं कि तुम जाओ। उस लड़का के साथ एक और उसी गांव का लड़का था जो कि दोनों लोग चल देते हैं। रास्ते में जा ही रहे थे, जो कि दूसरा लड़का था वो काफ़ी घमंडी था। एक बूढ़ी माँ वहीं पर बैठी हुई थी और बूढ़े बाबा वो लोग मदद मांगते हैं तो उनको मदद नहीं देता है और अपने घोड़े से मारकर वहाँ से निकल जाता है। तभी जो कि भानु प्रताप राजा का लड़का था वो काफ़ी दयालु था, वहीं पर रुक जाता है और बूढ़ी माँ से कहता है कि हे माँ, आपको क्या चाहिए। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे सिर्फ हमारे घर तक छोड़ दो। उसके बाद यानी कहे तो जो राजा का लड़का था उनको घोड़ा पर बैठाता है और उनके घर छोड़ देता है। इतने देर में शाम हो जाता है। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सच सच बताओ। तभी वो लड़का अपना सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद बूढ़े बाबा कहते हैं कि जिस पहाड़ पर तुम जा रहे हो वहाँ पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। अगर एक रास्ते से जाते हो वहाँ पर कठिनाइयाँ पूरी भरी हुई है और दूसरा रास्ता मैं बता दूंगा जहाँ पर तुम्हें आसानी से पहुँच सकते हो। और मेरे पास कुछ आम के फल है, जिस तोता को तुम पकड़ने के लिए जा रहे हो अगर वो आम का फल देखता है तो तुम्हारे पास चला आएगा। दोस्तों उसके बाद अगले दिन सुबह होता है और आम के फल तोड़कर बूढ़े बाबा राजकुमार को दे देते हैं और राजकुमार लेकर यानी कहे तो चल देता है, जो कि भानु प्रताप का लड़का था। दोस्तों वो कुछ ही देर में पहुंच जाता है और वहां जाकर फल चारों तरफ बिछा देता है जिससे बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, परंतु कोई ऐसा पक्षी नहीं था जो कि मनुष्य की तरह बोलता हो। यह सब देखकर राजकुमार उदास होता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वो तोता आ जाता है जो कि इंसान की तरह बोलता था और कहता है कि मैंने आने में देरी कर दी इसलिए आप सारा फल दूसरे पक्षी को खिला दिए हैं। तभी वो राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए आम रखा है और एक बड़ा सा फल निकाल कर दे देता है। तभी वो राजकुमार कहता है कि क्या तुम मेरे साथ हमारे राज्य में चलने के लिए तैयार हो। तभी वो तोता कहता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप मुझे पिंजरा में बंद कर नहीं रखिएगा, तभी मैं चलूँगा, आप मुझसे पहले वादा कीजिए। तभी दोस्तों यानी कहे तो वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कभी भी पिंजरा में बंद कर नहीं रखूँगा। और वहाँ से राजकुमार उस तोते को लेकर आ जाता है और फिर उस बूढ़े बाबा से मिलता है, बूढ़े बाबा का आशीर्वाद लेता है और कहे तो राज दरबार में चल देता है। जैसे ही दोस्तों यानी कहे तो राज दरबार में जाता है, राज दरबार में उस वहाँ का राजा देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ऐसा संस्कारी लड़का नहीं मिलेगा और ये लड़का मुझे
लग रहा है कि काफ़ी खानदानी लड़का है, क्योंकि ऐसे संस्कार से कोई बात भी नहीं करता है और जहां से बहुत सारे लोग खाली हाथ लौट कर आ गए। ये लड़का काफ़ी वीर है और काफ़ी साहसी काम किया है दोस्तों। उसके बाद रानी कहती है कि हमें तो लगता है कि ये लड़का खानदानी है, इसके बारे में पूछना चाहिए। राजा अपने सैन्य कक्ष में बुलाते हैं और उस लड़के की पूरी सच्चाई पूछते हैं। तभी वो लड़का अपने पिता के राज से निकाले जाने और खुद को राज से निकाले जाने तक और अपने भाई की बेईमानी करने तक सारा कहानी सुना देता है। इस तरह से दोस्तों राजा कहते हैं कि ठीक है, मेरी सेना ले जाकर तुम अपने राज पर पुनः चाहो तो विजय हासिल कर सकते हो। तभी वो लड़का कहता है कि हे राजन, मैं यह बात अपने पिता से पूछ कर आऊँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा। और अगले दिन सीधे अपने पिता के पास जाता है और सारी बात बता देता है। तभी भानु प्रताप राजा कहते हैं कि हे पुत्र, यही मौका है तुम्हारे पास अपने भाई से बदला लेने के लिए। तुम शीघ्र ही अपने भाई पर चढ़ाई कर दो। और सीधे वो राजा के पास जाता है और सेना लेकर अपने भाई पर चढ़ाई कर देता है और कुछ देर में कहे तो युद्ध को जीत लेता है और अपने राज्य का पुनः राजा बन जाता है और अपने माता पिता को वहीं पर ले जाकर रखने लगता है दोस्तों। इस तरह से कहे तो जो राजा थे, जो इसकी लड़की यानी कहे तो तोता के लिए तरस रही थी, उसी लड़की से यानी कहे तो राजकुमारी से भानु प्रताप राजा के लड़के यानी राजकुमार का शादी हो जाता है और वो लोग अपना जीवन पूरी तरह अच्छी से बिताने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान जब भी अपने परिवार में गलत बिहेव फैलाता है तो उसको उसका फल जरूर मिलता है। और उसके बाद जो कि राजा थे भानु प्रताप अपने पत्नी और अपने लड़के को यानी कहे तो पूरे सच्चाई जान चुके थे, उन लोगों को देश से निकाल देते हैं और वो अपने जीवन अच्छी तरह से अपने पत्नी के साथ व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि कभी भी अपनों के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए, जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक ऐसी ही कहानी में। तब तक आप लोग दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।